भारत सरकार के अधिकारियों ने कनाडा में रहकर खुफिया जानकारी जुटाई, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। अगर बात करें भारत कनाडा संबंधों की तो इसमें दोनों देशों में इस समय अनबन चल रही है। दोनों ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हैं। एक नोकझोंक देखने को सामने आई है। 13 अक्टूबर के दिन कनाडा के प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत के राजनीतिक और अधिकारियों ने कनाडा में रहकर खुफिया जानकारी जुटाई है और एजेंट की मदद से टारगेटिंग किलिंग करवाई है और उनको डराया धमकाया गया। कनाडा के नागरिकों को उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार से कोऑपरेट करने को कहा, पर उन्होंने नहीं किया। हम कोई भी विदेशी ताकतों को अपने देश में यह सब नहीं करने देंगे। हम इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और अगर भारत ने इस पर रोक नहीं लगाई तो हम ये मामला यूएनओ तक लेकर जाएंगे। उन्होंने भारत के राजनीतिकों को देश छोड़ने को भी कहा दिया है। कनाडा के हाई कमिश्नर दोहो ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के अधिकारियों ने पद का गलत इस्तेमाल किया है और भारत सरकार के लिए खुफिया जानकारी जुटाई। और बता दूं कि उनको भारत के जो अधिकारी हैं उन्होंने कनाडा के निवासियों को डराया और धमकाया है। भारत में मौजूद कनाडा उच्चायुक्त को नोटिस जारी करते हुए कहा किया कि आपके कुछ अधिकारियों को हमने बर्खास्त कर दिया है। वहीं कनाडा के भी अधिकारियों को सम्मन पैक करने के लिए कहा गया। इधर भारत ने भी वापस कार्रवाई करते हुए और भारत में मौजूद कनाडा के उच्चायुक्त को नोटिस जारी किया गया। बयान दिया गया कि कनाडा के लगाए आरोपों को खारिज करते हैं। भारत ने भी कनाडा के 6 अधिकारियों को सम्मान पैक करने के लिए कह दिया है और 18 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा गया है। यह सब जवाबी कार्रवाई देखने को मिली, पर ऐसा क्यों हुआ, पूरी मामला समझते हैं। आपको बता दूं कि बात 1 साल पहले की है, यानी 18 जून 2023 की, जब खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी जब वह गुरुद्वारे से बाहर आ रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और कनाडा ने कुछ किया कि हत्या का इल्जाम भारत सरकार पर मढ़ दिया। अगर 20 से 21 सितंबर 2023 को भारत ने एक अपनी नागरिकों के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी की और कनाडा के वीजा इशू करने पर रोक लगा दी। अब 13 अक्टूबर 2024 को कनाडा में भारत के एक लेटर भेजा जिसमें कनाडा ने भारत को हाई संजय कुमार वर्मा और अन्य डिप्लोमेट्स को परसों का इंटरेस्ट में रखा गया है, यानी कि वह निज्जर की हत्या में शामिल हैं। हमने आपको बताया कि 13 और 14 अक्टूबर को क्या हुआ। अब कुछ किस्से मीडिया की खबरों के मुताबिक जुड़े हैं। जैसे टोरंटो स्टार के मुताबिक कनाडा में भारत के कुछ अधिकारियों ने कनाडा नागरिकों की मूवमेंट और काम धाम के बारे में भारत उच्चायुक्त रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के अधिकारियों को जानकारी पहुंचा रही थी। अब बात करें इंडियन एक्सप्रेस की तो उनकी भी खबर सामने आई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कनाडा और भारत अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई जिसमें कनाडा ने अपना पुराना लाग लापा है। उसके बाद अमेरिका ने भी एक आरोप लगाया है जिसमें उसने कहा कि खालिस्तानी नेता गुरप्रवंत सिंह पन्नू को भी भारतीय अधिकारियों ने एक
साजिश रची थी जिसमें उन्होंने उसको मारने की कोशिश की है। आपको बता दूं कि ये सब उनके लिए खालिस्तानी नेता होंगे, पर हमारे देश के लिए, हमारी सरजमी के लिए ये आतंकवादी हैं। अब बात करते हैं कुछ लोगों की जो इस केस से जुड़े हुए हैं। पहला नाम हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तानी नेता, अलगाववादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का फाउंडर है। KTF पंजाब में पाकिस्तानी गतिविधियों को करवाने और टारगेट किलिंग का आरोप लगता है। साल 2023 में निज्जर पर 23 लाख का इनाम रखा गया था और इसी साल उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप कनाडा ने भारतीय अधिकारियों पर लगाया है। दूसरा नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू, खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप सिंह उर्फ डल्ला का रिश्तेदार है। डल्ला हरदीप सिंह निज्जर का दोस्त है। सुक्खू NIA की वांटेड लिस्ट में है। कनाडा में बैठकर भारत में अपने लोगों से गलत काम करवाता है और हथियारों की स्मगलिंग भी करवाता है। 20 सितंबर 2023 को सर में गोली मारकर किसी ने उसकी हत्या कर दी। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। अगला नाम गुरपरवंत सिंह पन्नू का है। पंजाब के अमृतसर के गांव खानाकोट में रहने वाला है। पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएट किया और न्यूयॉर्क से मास्टर्स और MBA किया है। फिर अमेरिका जाकर सेटल हो गया और वहीं से खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ गया और ISIS के साथ मिलकर काम करने लगा। 2007 में संगठन सिख फॉर जस्टिस, जिसका मकसद सिखों के लिए अलग देश है। 2022 में भारत सरकार ने उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। अगला नाम निखिल गुप्ता का है। पन्नू के मर्डर अटैक वाले केस में अधिकारियों ने अमेरिका के कोर्ट में लेटर दायर करवाया जिसमें लिखा था कि निखिल ने गुरपरवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए एक शार्प शूटर हायर किया है जो कि अमेरिका गवर्नमेंट का जासूस था। उसको इस चीज का पता नहीं था। फिर 19 जून को 2023 निखिल ने शार्प शूटर को उसकी फोटो और उसकी जानकारी के दी। अगले ही दिन 22 जून को उसको अमेरिका अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। अब अगला नाम लॉरेंस बिश्नोई का, जो कि एक गैंगस्टर है जिसने सिद्धू मूसेवाला को मारने का आरोप है और बाबा सिद्दीकी जो कि NCP नेता है उसकी हत्या के भी आरोप है। लॉरेंस ने अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर भी फायरिंग करवाई थी। वह फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। अब लास्ट में संजय कुमार वर्मा, 28 जुलाई 1965 को बिहार में जन्मे और पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और IIT दिल्ली से फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की। साल 1988 में भारत विदेश सेवा के लिए चुने गए और 2022 में कनाडा में उनकी तैनाती की गई। नज्जर केस में उन्हें ही पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया। पूरा मामला ये था और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।